दिस इज जनरल एप्टीट्यूड लेक्चर नंबर 4। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग बेस एन टू बेस 10। जैसे हमको दिया हुआ है 111 का बेस 2 है, इसको अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बेस 10 हो जाएगा। जैसे दिया है 111 बेस 3 है, तो अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 3 का स्क्वायर प्लस 1 × 3 का 1 प्लस 1 × 3 का पावर 0 इज इक्वल टू 13 टू दी बेस 10 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम 111 बेस 4 अगर लिखेंगे तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 × 4 का स्क्वायर प्लस 1 × 4 की पावर 1 प्लस 1 × 4 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा 21 बेस 10। कन्वर्टिंग बेस 10 टू बेस एन। ठीक है। जैसे हमको दिया हुआ है 21 बेस 10 इज इक्वल टू 111 बेस 4, ऐसा बनाना है। ठीक है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, 21 को हम ले लेंगे। ठीक है। अब हमको बेस 4 में बनाना है तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 4 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, तो इधर में 1 लिख दिया। 4 1 जा 4, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, यहाँ लिख दिया। अब 4 0 जा 0, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, इधर देखो ऊपर से नीचे से ऊपर लिखा तो क्या हुआ 1 1 1 की बेस 4। ये इस तरीके से हो गया, तो हम कन्वर्ट कर दिए। अगला क्वेश्चन 35 बेस 10, तो हम इसको बेस 2 में बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे। ठीक, 35 को ले लिया हमने, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 17 जा 34 बेस, अरे रिमाइंडर क्या आया 1 आया। 2 से डिवाइड किया 8 से, 2 8 जा 16 रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2 रिमाइंडर 0, और यहाँ पर 2 0 जा 0 मतलब रिमाइंडर 1। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 1 बेस 2। इस तरीके से हम बदल देंगे इसको। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ 137 प्लस 276 इज इक्वल टू 435, हाउ मच इज 731 प्लस 672 इज 672 इज। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमको हम मान लेते हैं कि बेस कुछ होगा जो बी होगा बेस। ठीक है। तो 137 का बेस बी प्लस 276 का बेस बी इज इक्वल टू 435 का बेस बी, ऐसा होगा। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो बी की पावर कैसे आएंगी, 1 × B² प्लस 3 × B प्लस 7 × B का पावर 0, यहाँ प्लस 2 × B का स्क्वायर 7 × B प्लस 6 × B के पावर 0। ठीक है। इधर कैसे लिखेंगे, 4 × B का स्क्वायर प्लस 3 × B प्लस 5 × B की पावर 0। ठीक है। अब हमने से सबको एक तरफ कर लिया तो क्या हो गया, B² माइनस 7B माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद क्या है, B माइनस 8 B प्लस 1, तो B निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। B इक्वल टू 8 है, एनी डिजिट प्रेजेंट वो क्या होगा, उससे हमारा जो बेस होगा वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। -1 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिया, तो हम क्या ले लिए 8 ले लिए। ठीक है। अब हम इधर बगल वाले को देखेंगे, तो 731 बेस 8 प्लस 672 बेस 8, तो इसको कैसे लिख रहे हैं हम, 7 × 8 का स्क्वायर प्लस 3 × 8 प्लस का 1, इधर 6 × 8 का 8 का स्क्वायर प्लस 7 × 8 का 8 प्लस 2, इधर लिख लेंगे। इधर क्या 216 नहीं, 7 × 64 24 प्लस 1, 6 × 24 64 प्लस 7 प्लस 2, यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा 915 बेस 10। अब हम इसको बेस 10 से बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड करते जाएंगे और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर ऊपर नीचे से ऊपर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1823 बेस 8। ठीक है। यहाँ तक हो गया। डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते थे, 731 दिया हुआ, 672 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 + 2 3 सीधे सीधे में जोड़ दिया, 3 आ गया, 7 3 10 10 आया, 10 आया, तो मतलब कि 10 का हम रिमाइंडर क्या आया 7 3 10,
अगर हमने वो 2 1 3 है, 3 आया, 3 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है, 0। रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, तो 0 आगे उसका दिया हमने। अब इधर से 7 3 क्या है, 10 आया। 10 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 1 जा 8, रिमाइंडर क्या है, 2। तो 2 का लिख दिया। और जो रिमाइंडर पद कोशिएंट था क्या होगा, 1। तो 1 को हमने उसके ऊपर लिख लिया। ठीक है, अब 1 + 7 + 6 इज इक्वल टू 14, जो कि ग्रेटर देन 8 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो कोशिएंट 1, रिमाइंडर 6 है। तो रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, कोशिएंट को आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 1 6 2 3 से राइट कर सकते हैं हम इसको। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट्स। एग्जाम्पल 5 × 5 × 5 is equal to 5 to the power 4, where 5 to the power 4 is called an exponents expression. The number multiplied by itself again and again is the base. The number of times the number appears or is multiplied is the exponents. In 5 to the power 4 is the 5 is the base and 4 is the exponent. Laws of exponent, a⁴m इंटू a⁴n, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a⁴n+n। जब बेस समान हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब बेस जब डिवाइड में हो तो हम पावर्स में नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, तो a⁴m−n। ठीक है, यहाँ पर a⁴m इंटू b⁴m, तो क्या हो जाएगा, ab⁴m हो जाएगा। इधर a⁴m पर b⁴m, तो क्या हो जाएगा, a/b⁴m। इधर a⁴m की पावर में n, तो क्या हो जाएगा, a⁴mn। इधर a⁴m की पावर में n, तो क्या हो जाएगा, a⁴m की पावर में n। ऐसा हो जाएगा। a⁴1/m इज इक्वल टू m√a। a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁴m। a⁴m/n इज इक्वल टू n√a⁴m। ठीक, a⁴0 इज इक्वल टू 1। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमने कि a+a+a+a करके a² b है एंड n टाइम्स है ये, b+b+b+b करके a² है, वेर m टाइम्स है ये। तो a b n एंड m आर नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m+m+m से m इंटू n+n+n प्लस n टाइम्स a m टाइम्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, a n टाइम्स है, मतलब a n इज इक्वल टू a²b, और b m टाइम्स है, मतलब b m इज इक्वल टू ab²। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू निकला है ab, m की वैल्यू निकला है ab, दोनों वैल्यू ab ab ab। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें n m हो गया, इधर m n हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2m m² n² हो गया, और m इक्वल टू ab था, तो a⁴ p⁴, तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर बी नंबर। अगर क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन 81 × 16/85 टू द पावर x+2 डिवाइड बाई 3/2 टू द पावर 2 की पावर 6x+4 इज इक्वल टू 44 इज। तो यहाँ 81 × 4/5 टू द पावर 2x+4, ठीक, अपॉन 3/5 टू द पावर 2x+4 इज इक्वल टू 144। ठीक है, तो 4/3 टू द पावर 2/2x+4, ठीक है, इक्वल टू 4/3 टू द पावर 2। ठीक, हमने इधर इधर आपस में इसको इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक, तो 2x+4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि बेस समान हो तो पावर्स भी समान होंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया। यहाँ देखते हैं, इफ 1.001 टू द पावर 12/59 इज इक्वल टू 3.52 एंड 1.001 टू द पावर 2062 इज इक्वल टू 7.85, देन 1.001 टू द पावर 3321 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक, 3321 इज इक्वल टू 1259 + 2062। ठीक है, इनको ऐड करने पर ऐसा आ रहा है, पावर्स को ऐड करने पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स अपने आप ऐड हो जाएंगे।
पावर्स, जैसे ए की पावर m प्लस बी की पावर प्लस ए की पावर m इंटू ए की पावर m, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर m प्लस n। ठीक, तो 1.001 इज टू द पावर 3321 इज इक्वल टू 1.001 टू द पावर 1257 इंटू 1.001 टू द पावर 2062। ठीक है, तो यहाँ से 1.001 टू द पावर 1257, इधर 1.001 2062 इज इक्वल टू 3.52 इंटू 7.85 इज इक्वल टू 77.623 632। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? 2.632। सो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लॉग लॉग स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।